स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज etc। ताम्र पाषाण काल के दौरान ये संस्कृति प्रचलित थी। इसको हम शॉर्ट में OCP ओकर्ड कलर्ड। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री और इस सीरीज़ में हम प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोन एज तथा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद शुरू होता है वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल को शुरू करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं। हम इंडियन हिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली दो प्रकार से करते हैं। पहला, सभ्यता के नाम या उसके टाइम फ्रेम के आधार पर, जैसे प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा etc। तथा दूसरा, उस सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं या मटेरियल के आधार पर, जैसे स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज etc। हम स्टोन एज को प्री हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो समय जब लोग पत्थरों से बने औजारों आदि का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते थे। उस समय तक किसी भी धातु का प्रयोग प्रचलन में नहीं था। इस काल के बाद जब मेटल यानी कि धातु का उपयोग आरंभ हुआ तो हमने उस समय को नाम दिया मेटल एज। इसे हम अलग अलग मेटल के यूज़ के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ब्रॉन्ज एज, आयरन एज etc। स्टोन एज के बाद, या यूँ कहें कि स्टोन एज के लास्ट फेज के दौरान जिस मेटल का सबसे पहले यूज़ हुआ उसका नाम था कॉपर यानी कि तांबा। तो स्टोन एज के बाद का काल हुआ कॉपर एज या ताम्र युग। लेकिन चूँकि तांबे के उपयोग के साथ साथ लोग स्टोन यानी कि पत्थरों के औजारों का उपयोग भी कर रहे थे, इसलिए इस युग को नाम दिया गया ताम्र पाषाण युग, जिसे कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। आपको जो भी नाम ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ नाम है। ग्रीक भाषा में कैल्कोस का अर्थ होता है तांबा, कॉपर, और लिथोस का अर्थ होता है स्टोन यानी कि पत्थर। इसे लैटिन भाषा में एनियोलिथिक के रूप में भी जाना जाता है। हिस्टोरियंस इस काल को व्यापक नवपाषाण काल का हिस्सा मानते हैं। रिसर्चर्स ने इसे नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज अर्थात कांस्य युग के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि ये नियोलिथिक टाइम और ब्रॉन्ज एज के बीच का काल था। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हड़प्पन एज को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, किंतु नियोलिथिक एज का लास्ट फेज एवं प्रारंभिक हड़प्पन एज को सम्मिलित रूप से कैल्कोलिथिक पीरियड कहा गया है। वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ के निवासियों ने लगभग 7000 से 3300 BC के बीच तांबे के औजारों का निर्माण शुरू कर दिया था। ताम्रपाषाण काल में यानी कि कैल्कोलिथिक एज में मेटल इंजीनियरिंग अर्थात धातु प्रौद्योगिकी में तांबे का वर्चस्व था। प्री हड़प्पन कल्चर भारत की सबसे इनिशियल कैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, या यूँ कहें कि सबसे प्रारंभिक ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, और वे हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व चरण की शुरुआत से पहले के समय में पाई जाती हैं और ये बाद की अवधि में भी मौजूद रही हैं। भारत की अन्य कैल्कोलिथिक कल्चर कमोबेश हड़प्पा संस्कृति के इस चरण के ही समकालीन हैं और इसके पतन के बाद भी वो जारी भी रहे हैं। हड़प्पन कल्चर के मैच्योर्ड अर्बनाइजेशन अर्थात परिपक्व शहरीकरण के विपरीत कैल्कोलिथिक कल्चर्स देहाती थे, रूरल थे, और ये अधिकतर खेती पर आधारित थे और इनकी प्रकृति ग्रामीण थी। इन लोगों ने तांबे और पत्थर के ब्लेड और मिट्टी के बर्तनों आदि का इस्तेमाल किया। भारत के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ नवपाषाण संस्कृतियों के बजाय ताम्रपाषाण संस्कृतियों से ज़्यादातर जुड़ी हुई हैं। इन्होंने तांबे की वस्तुएं जैसे कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, चाकू, ब्लेड, सॉकेट रहित कुल्हाड़ियाँ, तीर के सिरे और छेनी आदि का इस्तेमाल भी किया था। ताम्रपाषाण काल के लोगों ने कृषि के अलावा पशुपालन भी शुरू कर दिया था। इस काल के लोगों ने बड़ी मात्रा में तांबे की वस्तुओं का उत्पादन किया है। इस काल के दौरान
मिट्टी के बर्तनों को बनाने की एक विशिष्ट शैली देखी जाती है जिसे ओकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर कहते हैं। ओकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर, इसका अर्थ होता है गेरुई रंग की मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति। उत्तर भारत में कैल्कोलिथिक पीरियड अर्थात ताम्रपाषाण काल के दौरान ये संस्कृति प्रचलित थी। इसको हम शॉर्ट में OCP, ओकर्ड कलर्ड पॉटरी कह सकते हैं। OCP मिट्टी के बर्तन गेरुई रंग के होते थे और इसमें ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन भी होती थी। इसमें अलग अलग प्रकार के बर्तन जैसे भंडारण जार, कटोरे आदि बनाए जाते थे। यह संस्कृति लगभग 2600 से 1200 BCE के दौरान गंगा के मैदानों में काफ़ी प्रचलित थी। इसका प्रारंभिक वैदिक संस्कृति के साथ भी कुछ जुड़ाव हो सकता है। यह संस्कृति ग्रामीण थी और इसमें चावल, जौ, फलियां आदि की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। टिन की खोज के बाद ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग अस्तित्व में आया। हड़प्पा वासियों ने मेटल साइंस में नई तकनीकों का विकास किया और तांबा, कांसा, सीसा और टिन आदि का उत्पादन किया। कांसा एक अलॉय है यानी कि मिश्र धातु है जो तांबे और टिन से बनी होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रॉन्ज एज लगभग 3000 यानी कि 3000 BCE से शुरू होता है और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म देता है। इसका मैच्योर्ड पीरियड अर्थात परिपक्व अवधि लगभग 2600 BCE और 1900 BCE के बीच माना जाता है तथा यह ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में भी जारी रहा था। इसके बाद भारत में आयरन एज अर्थात लौह युग का आगमन हुआ जिसकी शुरुआत लगभग 1000 BCE से मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में लगभग 2500 BCE तक मध्य पाषाण काल के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेकेंड मिलेनियम यानी कि दूसरी सहस्राब्दी BCE में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क तो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत ने प्रॉपर ब्रॉन्ज एज अर्थात कांस्य युग को स्किप ही कर दिया था। इसके बाद कैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल से सीधे आयरन एज यानी कि लौह युग में प्रवेश किया, ऐसे वहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। आयरन एज लगभग 1300 BCE से 200 BCE तक का समय आयरन एज का माना जाता है। इसे दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है पेंटेड ग्रेवियर कल्चर जो कि 1300 से 300 BCE तक, और दूसरा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर 700 से 200 BCE तक। इसके बारे में हम समझते हैं। यह वैदिक काल के जनपदों जो कि 16 महाजनपदों के नाम से जानी जाती थी, यहाँ से शुरू होकर और इस अवधि के अंत में मौर्य साम्राज्य के काल तक माना जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमने आयरन एज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है 1300 से 300 BCE तक जिसे हम पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है 700 से 200 BCE तक जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत में आयरन एज पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के नाम से जाना जाता था। इस समय के मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय डिज़ाइन देखी गई हैं और ये बर्तन ग्रे कलर के होते थे, और इन्हीं बर्तनों के अवशेषों के आधार पर इस काल को पेंटेड ग्रेवियर कल्चर कहा गया। यह वही काल था जब उत्तर भारत में शुरुआती राजनीतिक संरचनाओं की नींव रखी गई और ये शुरुआती साम्राज्य कुरु, पांचाल आदि थे। पेंटेड ग्रेवियर फेस के बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर का आरंभ हुआ जो कि महाजनपद और मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। इस समय के बर्तनों पर काले रंग का एक पेंट देखा जाता है, इसी कारण से इस काल को ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर भी कहा गया। पेंटेड ग्रेवियर कल्चर साइट ज़्यादातर कृषि और पशुपालन के विकास को प्रकट करते हैं तथा ब्लैक पॉलिश्ड साइट नगरीय विकास या अर्बन डेवलपमेंट को दिखाते हैं। तो ये था कैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज एवं आयरन एज का एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके नॉलेज को और एनहांस करेंगे तथा हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को समझने में मदद करेंगे। अब हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वैदिक कल्चर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो लोग हमारे चैनल से अभी अभी जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तभी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और हाँ, एक बात और, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।